परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो नीमा ने कहा, जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो नीमा ने कहा, जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कति पागल होगी, कुछ भी नहीं देख रही है, ये बालक भी नहीं रहेगा और हमारे को नगर से भी निकाल देंगे। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ ऐसे उठाया कि या तो इस बालक ने रख देना, तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे पीट दूंगा। अब नीरू कहने लगा कि नीमा, आज तक मैंने तेरे को कभी किसी बात पर मना नहीं किया था, इसलिए मना नहीं किया था कि तेरे संतान नहीं थी, और यदि मैं आपको किसी बात से मना करता तेरी आत्मा दुखती कि आज मेरे पुत्र होते तो मेरे कहे में होते, वो अपने पिता को भी मना लेते। जिस कारण से मैं सब दृष्टिकोण से विचार करके तेरी प्रत्येक जिद को पूरा करता रहा। आज तेरी ये स्थिति होगी है, तो मेरी एक नहीं मानती, और इस बालक ने यही रख देना, तेरा कई मार दूंगा। जो ही उसने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए हाथ किया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा कहने लगे, नीरू तुम मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब एक दिन का बालक बोला, नीरू डर गया कि देखो कोई फरिश्ता हो, कोई देवता आ रहा हो, एकदम कोई सिद्ध पुरुष ना हो तुझे श्राप दे दे। वो एकदम शांत हो गया और आगे आगे चल पड़ा अपनी पत्नी के घर ले आए। अपना आत्मा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर था, ऐसा कोई बालक बनारस में नहीं था। आसपास के व्यक्ति देखना आगे स्त्रियों के टोल झुंड के झुंड गीत गाते हुए आवें और बच्चे को देखें, और कोई का ये ब्रह्मा जिस जैसा सुंदर है, कोई का विष्णु जी जैसा रूप है, इसका बहुत सुंदर है, मोटी मोटी आंखें, कमल जैसी आंखें हैं। कोई कहे तो भगवान शंकर ही साक्षात अवतरित हुए हैं, कोई कहे कोई गण है, कोई कहे कोई सिद्ध पुरुष है। पूरे काशी बनारस में
एक तैल का सा माच गया और भूल भाल के सब कितने लाए, क्यों लाए, कहाँ से लाए, लीला मालिक की। जिस बात का उनको डर था वो किसी के मन में भी नहीं आई। अपुणात्मा कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो लोक वेद दंत कथा बकवाद गढ़ रखी थी वो सारी गलत थी कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, रामानुज जी ने आशीर्वाद दे दिया था तो पुत्रवती हो, जिस कारण से उसका पुत्र उत्पन्न हो गया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा उठा लाए थे। ये सब बकवाद थी, झूठ। वास्तविकता ये है जो दास ने आपको बताई है, सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है। और ये परमात्मा के इतिहास में लिखी है और सदग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, शिशु रूप जब धारण करके आता है उन अपनी लीलाओं के आधार से, तो उस समय ही आता है, कमल के फूल पर आता है। और जब वो शिशु रूप में परमात्मा आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब क्या होता है, जब परमात्मा कबीर देव जी 25 दिन के हो गए, उन्होंने ना दूध पिया ना कोई अन्य चीज आहार किया। इस बात से नीमा बहुत चिंतित हुई, नीरू को भी चिंता सताने लगी, लेकिन माँ की ज़्यादा चिंता होती है। स्त्री का हृदय बहुत विनम्र होता है, उसने उसको पूर्ण रूप से पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था और ये सोच लिया था कि अब ये बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, अब ये मरेगा और ये मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी, अब जी नहीं सकती। ये फाइनल फैसला था उसका हृदय का। अब कबीर परमेश्वर ने, वो तो अंतर्यामी है, देखा कि भी अब बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता में। जब 10 दिन और ना दूध पिया था मैंने, और परमात्मा ने पियो ना पियो तो मालिक है। तो क्या किया कि भगवान शिव जी को टेलीफोन किया कबीर परमेश्वर ने। यानी टेलीफोन इनका कैसे होता है, प्रेरणा करते हैं। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है, एक ऋषि रूप बना के, एक साधु का रूप बना के, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमनी संतान है। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुनः ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूँ। तब भगवान शंकर ने जो विराजमान थे उस साधु रूप में कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के। और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, यानी साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला
वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी। अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी तो बहुत लंबी आयु है। नो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी और उस दूध को मैं पीऊंगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें, कुम्हार कहते हैं, ताज़ा बर्तन मटका। ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कंवारी गाय ले आया और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का हुआ, अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए अपनी पुरी को, शंकरपुरी शिवपुरी को चले गए। अपने आत्माओं, पहले तो नीरू भी और नीमा भी दोनों मिलकर अपना जुलाहे का काम कर लेते थे। अब नीमा तो भगवान उस बालक रूप परमात्मा को प्राप्त करके काम का हाथ नहीं लावे थी। सारा दिन खाना बनाया, बस बच्चे को देखती रहती, नवाती धोआती। उस कहते हैं जैसे निर्धन न धन पा जा, उसने तो निर्धन न धन पा गया था। अब उनको समस्या आ गई अपनी रोजी और रोटी की। रोजी और रोटी की भी समस्या आ गई। काफ़ी दुखी रहने लगे, कर्जा हो गया, लोग कर्जे वाले दुखी करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी जो पालने में सो रहे थे, एक दिन जब नीमा पास आई, उसने परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा उठा दिया जो नीचे बिछौना बिछा रखा था। उसके नीचे एक असरफी मिली सोने की मोहर, और नीमा ने देखा, वह असरफी उठाई। परमात्मा ने करवट ले लिया, मुंह नीचे न करके कहा कि माई किसी को नहीं बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, इसे अपना सब कर्ज निवारण कर लो और इसको संग्रह नहीं करना, शेष बचे उसका भंडारा करते रहना। अपना निर्वाह के बाद जो बचे इसमें से भंडारा यानी धर्म लग करता रहना। अब बुढ़िया देखा कदे ऊपर न कदे नीचे थी, कहाँ से कौन बोल रहा है, बोलना परमात्मा मुंदा मुंह करके। उसने अपने पति से बताई कि आजा क्या दिखाऊं, क्या सरफी मिली है सोने की, और बच्चे का पैर लग के कपड़ा उठ गया था, और पता नहीं आकाश से कहाँ से आवाज़ आवे थी कि इसको किसी को बताना नहीं तो ये बंद हो जाएगी।
नीरू कहने लगा ठीक है जिक्र मत करना, ला मुझे दे। और उसने कहा कि एक और आवाज़ सुनी है कि इसमें से जो पैसे तुम्हारा लेन देन है वो कर लेना, लेकिन संग्रह नहीं करना, इसमें से अपना भोजन जोगा रखना और फिर बाकी का धर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो बोला ठीक है, हमने गने की क्या आवश्यकता, हम तो पहले नहीं संग्रह करना चाहते। ऐसे परमात्मा की दया से प्रतिदिन उनको एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 25-26 हज़ार का हो रहा है 1 ग्राम, 10 ग्राम, तो प्रतिदिन मिले और वो अपना प्रयोग करें। तो पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। हम यहाँ भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए, नो सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यहाँ व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई है। जो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता है, जिसके सामने सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म आदि सभी करबद्ध रहते हैं और वो जैसा भी भक्ति साधना करते हैं उनको भी वही देता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, और उसी से हमारा सीधा संपर्क हो गया थ्रो यानी गुरु जी के माध्यम से। वैसे नहीं होता। तो अब हम परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि बिना माँ के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कदे देखा ना सुना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपके समझ में देरता आवेगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे